देखो, हमारा ये है कि जैसे पंचनाक्रम हुआ, जी पंजाब सरकार गलत है इस मामले में, उसको समझना चाहिए था। ऐसे किसानों को हटाना, उसका खामियाजा उस सरकार को भुगतना पड़ेगा। जी भारत सरकार तो चाहिए रही थी कि पंजाब की धरती पे ही पूरा देश का आंदोलन चले, और वो उस गिरफ्त में फंसे। उनको माफी मांगनी चाहिए, तुरंत जितने किसान हमारे बंधे हैं उनको रिहा करें। जी जिस तरह से उनके ट्रैक्टर और ट्रॉली आप पार्टी के नेताओं के घरों से बरामद हो रही है, जी ये भी गलत चीजें हैं कि उनके विधायक ट्रैक्टर को ट्रॉली को अपने घर में लेकर गए, तो वो लेकर गए या किसी ने खड़े करे, उसका स्पष्टीकरण उनको देना चाहिए। जी। तो कृषि मंत्री तो ये बात कह रहे हैं कि लंबा आंदोलन चलता है, उसको आर्थिक नुकसान भी होता है। कल भी उनका ये बयान है, और ये जो काम हुआ है वो पंजाब की धरती पे हुआ है, हरियाणा में। वो तो चाह ही रहे थे कि पंजाब की धरती पे आंदोलन हो, किसान बदनाम हो, सरदार बदनाम हो और पंजाब सरकार बदनाम हो। जी और पंजाब सरकार इस गिरफ्त में फंसी। भाई रास्ता तो वे वहां से बनता, तो दूसरा रास्ता दे देते किसी को। जी दे सकते थे कि भाई किसान अगर एक जगह बैठ गया तो साइड से रास्ता दे दो उनको। पंजाब के तो बहुत रास्ते हैं, आसानी के 2 रास्तों से पूरा नुकसान हो रहा है, लेकिन एक निगेटिव क्या किसानों के खिलाफ बनाई जा रही है देश में। इसमें पूरी दोषी भारत सरकार है, जिन्होंने एमएसपी गारंटी कानून नहीं दिया, जिसके लिए किसान बैठे हुए थे। 26 तारीख को जो एसकेएम है उसकी मीटिंग चंडीगढ़ में है, उन्होंने पहली कॉल दे रखी है। 26 के बाद में एसकेएम को इस पर निर्णय लेगा। तो ये जो सरकार है वो कह रही है 24 फसलों पर हम एमएसपी दे रहे हैं, नोटिफिकेशन भी हमने जारी कर रखा है, उसके बावजूद भी किसान झूठ कह रहे भाई। इनसे बड़ा झूठा तो देखो है नहीं। जी मतलब किसकी खरीद हो रही, फेर रोड़ा कहीं का है। आप कर लो खरीद, बताओ कहाँ खरीद हो रही है। मतलब झूठ पे झूठ बोलते जा रहे, तो इनका कोई इलाज नहीं है। एक कृषि बाजार विपणन नीति सरकार लेकर आने वाली है, प्रारूप भी भेजा गया है। जो भारतीय किसान यूनियन है वो उसका विरोध कर रही है, इस पे क्या कुछ कहना उसमें चाहिए? तो नीति है कि मंडी के बाहर खरीद हो जा, मंडी के बाहर खरीद अपना करोगे, ये मंडी धीरे धीरे बंद हो जाएगी। 10-15 साल में मंडी बंद हो जाएगी, और इसका बिहार जैसा हाल होगा। वहाँ पे जो मंडियाँ हैं, बाजार समिति उसको बोलते हैं, वे बिल्कुल बंद है। और आज ये है कि व्यापारी वहाँ से बड़े बड़े गोदाम बना रखे, सस्ते में फसल खरीदता है और बाहर उसको बेचता है। जी, तो आगे क्या कुछ रणनीति रहेगी? अभी हम 26 के बाद में बताएंगे। हमारी मीटिंग है 26 तारीख में चंडीगढ़ में, जो एसकेएम की मीटिंग उन्होंने कॉल दे रखी है, तो अपना कुछ निर्णय हम लेंगे। और ये है कि वे किसान पहले रिहा हो। जी, शंभू बॉर्डर पर और खनौरी बॉर्डर पर जो कुछ हुआ है उसको लेकर आगे क्या कुछ प्लानिंग होने वाली है कि बड़ा कुछ हो सकता है? अभी हम निर्णय लेंगे इसमें जी। और हमने कल भी प्रदर्शन, पूरे बहुत जगह प्रदर्शन हुए और ज्ञापन सरकार को दिया है। टिकैत साहब, जो आंदोलन रहा, किसान आंदोलन हुआ था, वैसे तो पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहा था ये, लेकिन मुख्यतः इसमें पंजाब और हरियाणा और यूपी का रोल था। उस आंदोलन के बाद 2 चुनाव आए राज्यों के, पंजाब और हरियाणा। पंजाब में तो पूर्णतः जो है वो बीजेपी का सफाया कर दिया गया, लेकिन हरियाणा में भी कहीं ना कहीं उम्मीद थी, लेकिन हरियाणा में रिजल्ट बिल्कुल विपरीत है। हम क्या को चुनाव लड़ रहा, किसान संगठन को चुनाव लड़ रहा था नहीं, हम आंदोलन वाले हैं। हम अपना आंदोलन करके पूरे देश में अपनी बात कहते हैं। और आंदोलन का, दिल्ली आंदोलन का ये रहा कि प्रधानमंत्री कहीं खड़ा होगा तो किसान का नाम लेगा, कोई स्टेट का मुख्यमंत्री खड़ा होगा तो किसान का लेगा। हमने किसानों को आवाज दी, अपनी भाषा में अपनी बात सरकार तक कहो। ये किसान संगठन ने दिल्ली के 13 महीने के आंदोलन ने ये आवाज आम किसान को, मजदूर को, छात्र को और आंदोलनकारियों को ये आवाज दी। लेकिन 13 महीने में जो किसान गुट थे, अलग अलग जो संगठन थे, उनमें जो एकता थी, उनमें कहीं लगता है कि अब दोबारा कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगी। जरूरत पड़ेगी। अगर इकट्ठे नहीं होंगे तो जो पंजाब का हर्ष हुआ वो पूरे देश का हर्ष होगा। अब सबको ज्ञान प्राप्त हो गया, तो ज्ञान का चुनाव लड़के भी हुआ और अलग अलग चल के भी हुआ, तो दोनों चीजों से सबक लेना चाहिए। चुनाव से भी दूर रहना चाहिए, अलग अलग कॉल भी नहीं देना चाहिए। एकता में बल है। एकता में।